जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में, जो करीब 2 से 250 प्रश्नों के बीच में होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक और बात बता दें कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लासेस की लिंक पड़ी है, जो साइंस की, सामान्य अध्ययन की, करंट अफेयर्स की हैं, जो वन लाइनर हैं। आप उनको जाकर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या अभिकलित कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक या अभिकलित है। दूसरा प्रश्न, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ नाम का था। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। भारत का पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के जनक किसे माना जाता है या कौन है? तो जे.एस. किल्बी को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न जानते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत भाषा को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। अगला प्रश्न जानते हैं, परम पदम क्या है? परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न जानते हैं, लव बग क्या है? तो लव बग कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कौन हो जाएगा? अगला प्रश्न है, यांत्रिक संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो यांत्रिक गणक पास्कल का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? तो बिल गेट्स का नाम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़ा है। अगला प्रश्न जानते हैं, सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी संस्थान ने किया? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने कंप्यूटर सागा 220 का आविष्कार संस्थान ने किया। अगला प्रश्न जानते हैं, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है। नेस्कॉम का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका या पत्रिका, इसे पत्रिका भी वाचिका को पत्रिका कहा जाता है, वाचिका पढ़ने वाली कौन है? तो एना नोवा विश्व की प्रथम वाचिका समाचार वाचिका हैं, समाचार पढ़ने वाली हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम ऑल राइट है। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम ऑल राइट है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कौन हो जाएगा? तो अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर
होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो अजय पुरी विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न जानते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सीडेक का मुख्यालय पुणे में है। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको माना जाता है? तो एडा एगास्टा को विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। एडा एगास्टा को, जो कहाँ की रहने वाली हैं? जो अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न कौन हो जाएगा? अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन है? तो इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी माता का मंदिर, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम सी ब्रेन है। अगला प्रश्न जानते हैं, Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा था? तो जाम्बिया Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का पहला एकमात्र देश था। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके सभी विकास कार्यों को नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड अपनी भाषा में है? तो कौन सी ऐसी भाषा हो जाएगी? तमिल भाषा एक ऐसी भाषा क्षेत्रीय भाषा है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है। अगला प्रश्न जानते हैं, परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया? तो परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDSC से किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल, जो मलप्पुरम कहाँ है? केरल में स्थित है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला हो जाएगा। सबसे शिक्षित शहर कौन सा, राज्य कौन सा है? तो केरल है और मलप्पुरम सबसे पहला कंप्यूटर साक्षर जिला हुआ। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1968 में इंटरनेट सबसे पहले अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी कि WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था माइक्रोसॉफ्ट है। अगला प्रश्न जानते हैं, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कंप्यूटर की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदर बोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन कौन सा है? तो अबेकस विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली
कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का पहला सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इनियक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा केबल के अंतर्गत यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कौन है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड से मापा जाता है कंप्यूटर की गति को। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1995 में भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ वर्ष 1995 में किया गया, वो कहाँ कैसे किया गया? तो कलकत्ता से किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय IBM को दिया जाता है। अगला प्रश्न, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को IBM का फुल फॉर्म माना जाता है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला प्रश्न, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जब दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण फर्मवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम हाथों से नहीं छू सकते हैं, हार्डवेयर जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं। अगला प्रश्न, माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? माउस में जो दो मानक बटन लगे होते हैं उसके बीच में ये व्हील लगी होती है, उसका क्या प्रयोग है? तो पेज को स्क्रॉल करने यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने में किया जाता है। C++ क्या है? तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, वेब एड्रेस URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न जानते हैं। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को वेब पेज कहते हैं। अगला प्रश्न, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं। अगला प्रश्न, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो श्रृंखला में किस श्रृंखला में कार्य करती है? तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यह इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के रिस्पांस श्रृंखला पर कार्य करती है। कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है तो ये यहाँ बीच में प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट हमें प्रदान करती है। अगला प्रश्न, फोरट्रान क्या है? तो फोरट्रान एक फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोरट्रान क्या है? तो फोरट्रान एक फार्मूला ट्रांसलेशन है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था?
तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को, जिसको निर्वात नली भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न, तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, ये 4 भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। देखते होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तीर नुमा घूमता रहता है, उसे कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंट्रोल आल्ट डेल बटन को एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं? तो कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। इस समय वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में त्रुटि या एरर को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में त्रुटि या एरर को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को, कंप्यूटर की माता एडा लोवलेस को, आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न जानते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैनर स्कैन करता है। अगला प्रश्न, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। अगला प्रश्न जानते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम बनाता है। तो किसके द्वारा सुगम बनाता है? तो नेटवर्क्स के द्वारा सुगम बनाता है। अगला प्रश्न जानते हैं। डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल एक सेंट्रल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट का अर्थ नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैकअप क्या है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि तैयार करना बैकअप कहलाता है। किसी चीज का बैकअप मतलब कहते हैं बैकअप कर लेना, तो सिस्टम में इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि तैयार करना बैकअप है। अगला प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं। वह चीजें जो निर्देशों को सरलता से समझ गई हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो यूजर फ्रेंडली कहलाती हैं। वह चीजें जो निर्देशों को सरलता से समझ गई हैं कहलाती हैं तो यूजर
फ्रेंडली कहलाती हैं। अगला प्रश्न, वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं तो क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? तो एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर द्वारा कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, ब्राउज़र, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न, चैट क्या है? तो चैट टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब क्या है? एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अगला प्रश्न, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल स्लाइड शो बनाने के लिए होता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो स्पैम जंक ईमेल का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के जरिए संभव। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस करना। अगला प्रश्न, वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है? तो एडिटिंग वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कहलाता है। जैसे कोई चीज़ ऐसी है गोल, उसको इसमें कुछ लिखा है तो उसको एडिट करके उसके फॉन्ट चेंज करके उसका कलर चेंज करके और तमाम चीज़ें करके उसे एडिटिंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आपसे संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है, रिकॉर्ड तैयार करना। अगला प्रश्न, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स मॉडेम अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक को ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए करना चाहिए। अगला प्रश्न, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन द्वारा मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो केबी का अर्थ है किलोबाइट और एमबी का अर्थ है मेगाबाइट। इसे आगे जानते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। जो हमें प्राप्त होता है, इनपुट दिया जाता है, आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? तो रजिस्टर्स होते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर होती है। अगला प्रश्न, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो क्या इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट को कहते हैं। अगला प्रश्न, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड को सीपीयू और अन्य चिप बोर्ड होते हैं। अगला प्रश्न, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI
विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। अगला प्रश्न, पास्कल है, पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा पास्कल है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रान प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न, वह एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा था उसे क्या कहते हैं? तो रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी? तो फोर्ट्रान हो जाएगी। अगला प्रश्न, वह एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखता है तो रिजर्व वर्ड्स रखता है। ये 2 बार प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन हो जाएगी? तो फोर्ट्रान हो जाएगी। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रान भाषा उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी होती है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए कोबाल उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, कौन क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। अगला प्रश्न जानते हैं, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट पर और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ये पूरा डिटेल में लिख गया है। अगला प्रश्न, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज हो जाएगी। अगला प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज जावा हो जाएगी, इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज हो जाएगी। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर में प्रयोग में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते होंगे तहसील में होते हैं ज़्यादातर और जहाँ स्टेशन पर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा कंपाइलर हो जाएगी। अगला प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट और कॉलम और रोइंट सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का ट्रैक बॉल उदाहरण है। अगला प्रश्न, कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं उसे मेनू बार कहा जाता है। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन की संख्या होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई और लाइनों और कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर ऐसे देखते होंगे काला ये बार कोड बना होता है तो इसको स्कैन किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। अगला प्रश्न, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में
फ्लैश प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न जानते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी क्या है? क्यों रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? तो क्योंकि डाटा रिटेल करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। रैम में डाटा के लिए पावर की सतत आवश्यकता होती है, हर समय आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी ROM रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या है? तो फर्मवेयर है। अगला प्रश्न, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं? तो 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? तो प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन हो जाएगा। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्विआधारी कौन सी होती है? 0 और 1, ये दो ऐसे आधारी बाइनरी नंबर हो जाए। अर्नेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क अर्नेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्रेस एन नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड है। अगला प्रश्न, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डेटाबेस परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न, .xlsx एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों में किया जाता है? तो एक्सेल की फाइलों में XLSX का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ओपन प्रिंट सेव सभी बटन स्थित होते हैं? तो किसमें? स्टैंडर्ड टूल बार में ये सभी बटन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट और कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC है वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट एक्सटेंशन। अगला प्रश्न, टास्क बार स्थित होता है? तो स्क्रीन के बटन पर टास्क बार स्थित होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न, URL क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स और पेज का एड्रेस URL हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल के द्वारा फाइलों को ट्रांसफर और संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो .edu का शिक्षा संस्थान सामान्यतः उपयोग करता है। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है? तो FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई? तो सिक्किम में भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई। अगला प्रश्न, MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो कैरेक्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर पूरा नाम हो जाएगा। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, OCR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो OCR का पूरा नाम
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। अगला प्रश्न, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? तो 2 आधार होता है, अभी बताया 1 0 1 0 ऐसे संख्या लिखी होती है तो इसके आधार में 2 लिखा जाता है। अगला प्रश्न, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, कितने कैरेक्टर? तो 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और दोस्तों साइंस की मैराथन, सामान्य अध्ययन की मैराथन, पर्यावरण की 1000 प्रश्नों की मैराथन और करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको देखना हो देख सकते हैं, उससे आप परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।